चलिए, वक्त हो चुका है अब हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। आज योगी सरकार 2.0 यानी कि दूसरे उनका जो पारी है उसके 100 दिन पूरे हो गए। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ा इवेंट किया और इस इवेंट में योगी आदित्यनाथ ने अपनी दूसरी पारी की उपलब्धियां पेश की। हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कानून व्यवस्था, विकास, रोजगार और समाज कल्याण को लेकर अपने 100 दिनों में योगी सरकार ने कितना काम किया, जो दावे थे क्या वो पूरी तरह से पूरे हुए हैं और आगे उनके लिए कौन कौन से बड़े चैलेंज बचे हुए हैं। योगी 2.0 के 100 दिन, सरकार को कितने नंबर। इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। 100 दिवसीय परीक्षा में योगी को कितने मार्क्स। 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी हैं। योगी के 100 दिन के दावे, वादे कितने पूरे, कितने आधे। 100 दिन के लिए जो लक्ष्य तय थे उससे भी आगे बढ़कर के मेरे सहयोगी मंत्रियों ने, उनके विभागों ने, हमारे प्रशासनिक मशीनरी ने, हमारे पुलिस विभाग ने, सभी विभागों ने अपने अपने स्तर पर एक बेहतरीन प्रयास करके उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। यूपी में चल रहा है बाबा का बुलडोजर। क्या बुलडोजर मॉडल बनेगा देश का मॉडल। हम लोग केवल भाषण में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जो कहा सो किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय अहर्निश प्रयास करते हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ के ये 100 दिन कैसे रहे, कितने वादे पूरे हुए, जनता को क्या मिला, अपराधियों पर कितनी नकेल कसी गई, बाबा के बुलडोजर ने कितने अपराधियों को टाइट किया, महंत मुख्यमंत्री को दूसरी परीक्षा में यूपी की पब्लिक कितने मार्क्स दे रही है, परिणाम आपके सामने आने वाला है। लेकिन सबसे पहले उस परीक्षा का पेपर क्या था वो जान लीजिए, और इसे जानने और समझने के लिए आपको 100 दिन पीछे चलना होगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उपद्रवी कोई भी हो, अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, अगर कोई कानून के विरुद्ध आचरण करेगा, बहुत सख्ती से निपटेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति से हट करके कार्य है। अगर 1 रुपया शासन भेजता है तो 1 रुपया गरीब के खाते में जाता है। पिछली सरकारों की ये विफलता थी ना, आगे किसी प्रकार की कोई बात है। हमने जो कहा है प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के लिए वह देंगे। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के काम करना है तो करेंगे। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बना। यूपी में पहली बार किसी एक शख्स ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शपथ ग्रहण लेते ही विभागों को लक्ष्य बनाकर काम करने का आदेश दे दिया। इसके तहत 5 साल के एक्शन प्लान के साथ साथ 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने का आदेश दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश ने आते ही हमारे मंत्रिमंडल ने सबसे पहला कार्य वे 10 सेक्टर चुने जिन पर हम व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के
उस प्रेजेंटेशन को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा सके। योगी सरकार 2.0 में सबसे पहले 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया गया, लेकिन इस एक्शन प्लान पर कितना काम हुआ, कानून व्यवस्था कितनी सुधरी, रोजगार के क्षेत्र में क्या काम हुआ, योगी सरकार 2.0 में उत्तर प्रदेश का कितना विकास हुआ, उसका रिपोर्ट कार्ड देखिए। योगी आदित्यनाथ ने यह चुनाव कानून व्यवस्था के नाम पर लड़ा। बुलडोजर बाबा की छवि लोगों को बहुत पसंद आई और यूपी की जनता ने योगी आदित्यनाथ को अगले 5 साल के लिए फिर से यूपी की कमान सौंप दी। योगी सरकार 2.0 में भी बाबा का बुलडोजर जोर शोर से चला। माफियाओं और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर जमकर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रदेश में 63 माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। इन माफियाओं के गैंग के 896 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। 431 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। 178 के विरुद्ध गुंडा एक्ट लगाया गया। 884 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। 13 के खिलाफ NSA की कार्रवाई हुई और माफियाओं की 844 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर क्रियान्वित हुई और इन 100 दिनों में भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 844 करोड़ रुपए की माफियाओं की और पेशेवर अपराधियों की संपत्ति को जब्त करके अपनी उस प्रतिबद्धता को एक बार फिर से सबके सामने प्रस्तुत किया है। यूपी में योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को टाइट किया, अपराधियों के मन में एक डर पैदा किया और इसकी एक बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ की कड़क छवि और त्वरित एक्शन के मॉडल को माना जा सकता है। और अब इसी मॉडल पर देश के कई राज्य चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पर अब देश के कई राज्य चल रहे हैं। बिहार में अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में दंगे के आरोपियों के अवैध निर्माण को बुलडोजर ने ध्वस्त किया। गुजरात के हिम्मतनगर में हिंसाग्रस्त इलाकों में अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिराया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस शासित राजस्थान में भी 150 मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए योगी सरकार ने सिस्टम को सबसे पहले दुरुस्त किया। योगी सरकार 2.0 के पहले 100 दिन में 10,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई। 5,381 नए पदों को मंजूरी दी गई। हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क बनाया गया। देवबंद, बहराइच और अलीगढ़, कानपुर समेत कई अलग अलग जिलों में ATS की फील्ड यूनिट बनाई गई। योगी सरकार ने अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड तो पेश कर दिया। सरकार का दावा है कि उसने अपने वादे पूरे किए हैं, लेकिन इस दावे का लिटमस टेस्ट जनता की अदालत में होता है। तो कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन कैसे रहे, ये खुद जनता से सुनिए। माफियाओं को अंदर कर दिए हैं। इस सरकार से मैं बहुत खुश हूँ। जो दंगाई हैं, जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उनके खिलाफ इसी तरीके से कठोर कार्रवाई हो। जिस हिसाब से माफियों की कमर तोड़ रखी है, अच्छे कामकाज हो रहे हैं, सरकारी जो भी काम है वो सारी इस समय इजी गोइंग हो जा रहे हैं। हम लोग घरों में मतलब अच्छे से हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। जैसे घरों में रहते हैं वैसे बाहर भी खुलेआम हम लोग जा सकते हैं। कानून व्यवस्था पर योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल अभी तक पास रहा। जनता भय मुक्त है क्योंकि अपराधियों के मन में एक भय की भावना है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में लाउडस्पीकर का मुद्दा काफी बड़ा रहा। अजान वर्सेस हनुमान चालीसा पर पूरे देश में बहस छिड़ गई थी, लेकिन योगी सरकार ने बिना कोई भेदभाव मंदिरों और मस्जिदों से स्पीकर को उतरवाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से किया। धार्मिक उन्माद को रोकने के लिए योगी की इस पहल को काफी सराहा गया। यूपी में युद्ध स्तर पर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश दिया गया। 75,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 57,000 की आवाज कम करवाई गई। 1,32,000 लाउडस्पीकर पर कार्रवाई हुई। उतारे गए लाउडस्पीकर में से 20,000 स्कूलों को और 2,000 पब्लिक एड्रेस सिस्टम को दिए गए। निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था अगर बेहतर होगी तो फिर निवेश और जो दूसरे डेवलपमेंट है वो भी तेजी से हो सकते हैं, क्योंकि बाहर के लोग सबसे बड़ा सवाल लेकर कानून व्यवस्था का आते हैं और ऐसे में अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो निश्चित तौर पर
निवेश को भी बढ़ावा मिलता है और उसी की कोशिश सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में भी की थी और दूसरे कार्यकाल में भी कमोबेश कानून व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। किसी भी राज्य के विकास पथ को प्रबल करने के लिए सड़कों का बहुत बड़ा योगदान होता है। प्रदेश के बेहतर विकास के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाना जरूरी है। ऐसे में योगी के पहले कार्यकाल में 3 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू किया गया। वो बुलंदखंड एक्सप्रेस हो गया और गंगा एक्सप्रेसवे जो पर्यावरण है वो हो गया, और जैसे विकास की गति देखें तो नए नए हाईवे उन्होंने उपलब्ध कराए हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता को सौंप दिया गया है और अब 1 हफ्ते में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। इन 100 दिनों में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी बेहतरीन कार्य हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगले सप्ताह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। विकास की दृष्टि से योगी 2.0 के पहले 100 दिन के लक्ष्य में सबसे चर्चित प्रयास ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करना रहा। पीएम की अध्यक्षता में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुई सेरेमनी में यूपी में 80,000 करोड़ के निवेश की नींव रखी गई, जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। 1400 से ज्यादा कंपनियां लखनऊ पहुंची। 80,000 करोड़ के निवेश का खाका खींचा गया। दावा है कि प्रदेश में सीधे तौर पर 5 लाख रोजगार पैदा होंगे। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से 25 लाख लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। 80,000 करोड़ रुपए की लागत से जो उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहे हैं, इनमें 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदेश के अंदर प्राप्त होगा। और यही नहीं, इन 100 दिनों के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाने का प्रण लिया है और दावा है कि सरकार के प्रयासों से इसके आसार प्रबल से प्रबलतम होते जा रहे हैं। योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर में काफी कमी आई है। 2017 में जो बेरोजगारी दर 17.5 थी, अब वो घटकर 2.9% हो गई। प्रदेश के अंदर 2016-17 में जो बेरोजगारी की दर 18% के आसपास थी, आज वह घट करके औद्योगिक निवेश, सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरियां, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अभिनव योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना और इन तमाम योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वह वर्तमान में 2.9% तक रह गया है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में गन्ना किसानों का भुगतान बहुत बड़ा मुद्दा था। योगी आदित्यनाथ ने किसानों से वादा किया था। किसानों ने योगी पर भरोसा जताया और इसका परिणाम अब दिख रहा है। पिछले 100 दिनों में 12,530 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान हुआ। 2017 से लेकर अभी तक 1,76,639 करोड़ का भुगतान हुआ है। बिचौलियों के सफाई के लिए गन्ना किसानों को यूनिक ग्रोवर कोड दिया गया है। 2022-23 के लिए गन्ना सर्वेक्षण नीति जारी कर दी गई। 100 दिनों के अंदर प्रदेश के गन्ना किसानों का 12,537 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और अगर पिछले 5 वर्षों के हम डाटा पर ध्यान दें तो इसमें 1,76,638 करोड़ रुपए का अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया जा चुका है। योगी सरकार में सिर्फ गन्ना किसान ही नहीं बल्कि आम किसान भी खुशहाल है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किसानों के लिए कई परियोजनाएं लागू की गई हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत 502 करोड़ स्वीकृत किए गए। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत
अब तक यूपी में 47,397 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में दिए जा चुके हैं। किसानों की सहायता के लिए 54 कृषि कल्याण केंद्र बनाए गए हैं। योगी सरकार का दावा है कि दूसरी पारी के पहले 100 दिनों में जो टारगेट सेट किया वो अचीव कर लिया गया। लेकिन 5 साल की सरकार के ये शुरुआती 100 दिन ही हैं। आगे 4 साल 9 महीने का कार्यकाल अभी भी बाकी है। ऐसे में चुनौतियां भी काफी हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है विपक्ष, जो पिछली बार से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। 100 दिन में आप ही लोगों के टीवी पर मैंने देखा कि जो गरीबों के इलाज के लिए दवाई जाती थी, 17 करोड़ रुपए की दवा एक्सपायर कर गई, बांट नहीं पाई। इतना मतलब काम किया कि 17 करोड़ की दवाइयां नहीं बांट पाए, एक्सपायर हो गई, बेकार। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी पारी के पहले 100 दिनों में अपराध और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा पेश किया, लेकिन ये जीत अभी अधूरी है। ललितपुर के पाली थाने में गैंगरेप पीड़िता से थाने में रेड, चंदौली में दबिश के दौरान पुलिस की बर्बरता से युवती की पिटाई और फिर संदिग्ध मौत, प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या, ईद से पहले अयोध्या में आपत्तिजनक मांस और धार्मिक पुस्तक को फाड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा में पथराव और तोड़फोड़, 3 जून के बाद एक बार फिर 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद समेत कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई। अग्निपथ योजना के विरोध में भी बिहार से सटे बलिया, जौनपुर, चंदौली समेत कई शहरों में छात्रों ने प्रदर्शन किया, इसमें हिंसा हुई। झांसी में एक किसान ने पेड़ से लटक कर जान दे दी क्योंकि लेखपाल घूस मांग रहा था। योगी आदित्यनाथ के 100 दिन पूरे होने पर सरकार और सिस्टम की पीठ थपथपा, लेकिन कुछ आंकड़े अभी भी चुभने वाले हैं। अगर यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, पूरे देश के सामने उत्तर प्रदेश को एक नजीर के तौर पर पेश करना है, तो जरूरी है समाज के सबसे निचले तबके का भी उत्थान करना, प्रदेश के हर एक बाशिंदे की दिक्कतों को एड्रेस करना। तभी यूपी सरकार का सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित का नारा 100% सच साबित होगा। यूपी में राम राज्य का सपना तभी पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।